फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए साइंस में जितने भी आप सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उनमें से आज हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के पढ़ेंगे जो कि अपने बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 25 प्रश्न अपने तैयारी को 99% लगभग मजबूत कर देगा और ना हम लोग अपने बोर्ड्स एग्जाम से एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। दोस्तों, जान लीजिए ये प्रश्न अपने केमिस्ट्री में धातु और अधातु चैप्टर से है, ठीक ना। तो धातु अधातु चैप्टर आप सबको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस में। धातु अधातु, कार्बन एवं उनके यौगिक और हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इन तीन चैप्टर को हम लोग पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। साइंस में केमिस्ट्री से इन तीनों चैप्टर से लगभग जो है ना केमिस्ट्री में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार जल टारगेट पे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार के कंटेंट इस चैनल पर मिलता है। तो चलिए, कल तक हमने जो है ना 1 से लेकर के 14 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लिए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से। और अभी लमसम में हम लोग 25 प्रश्न तक पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आज हम लोग जो है ना यहाँ पे 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। 15 नंबर के प्रश्न यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्न बोल रहे सबसे कठोर तत्व कौन है। 2011 का पूछा गया नमूना प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन है। यहाँ पे मेरा पहला ऑप्शन रहा पत्थर, दूसरा रहा हीरा, तीसरा रहा कार्बन, चौथा रहा ऑक्सीजन, ठीक ना। तो तत्व की बात आता है, आप सभी को यहाँ पे हीरा याद रखना है। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपको जरूर याद रख लेना है। यहाँ पे सबसे कठोर तत्व जब पूछेगा तो आपको हीरा याद लिख लेना है। और देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न बोल रहे सिलिका क्या है, ठीक ना। आप लोग जो है A to Z प्रश्न का उत्तर कमेंट में कीजिए, सिलिका क्या है, ठीक ना। धातु है, अधातु है, उपधातु है और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग सभी जानते होंगे कि सिलिका जो है ना एक उपधातु है, ठीक ना। एक उपधातु है जिसमें अधातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिलिका में जो है ना धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिए, सिलिका में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हीलियम कैसा तत्व है, ठीक ना। हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम गैस कौन सा तत्व है, ठीक ना। देखिए आपको याद देखना है हीलियम गैस कैसा गैस है। ये 2012 का पूछा गया प्रश्न है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, ठीक ना। देखिए विद्युत बल्ब में हीलियम गैस भर दिया जाता है। आप सबको पता है कि हीलियम गैस कैसा तत्व है, तो आपको याद रखना है ये अक्रिय है, ठीक ना। तो देखिए हीलियम गैस अक्रिय है, आप सभी को याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। देखिए ये किसी भी परिस्थिति में कोई भी यहाँ पे आता है निम्नलिखित में, देखिए यहाँ पे आता है कौन आयनिक यौगिक है, ठीक ना। कौन ज़्यादा आयनित होते हैं, ठीक ना। आयनिक से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और अमोनिया NH3 है। इनमें सबसे अधिक आयनिक यौगिक कौन है, ठीक ना। आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप सभी को याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड जो है यहाँ पे CaCl2, ये जो है आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग 19वें नंबर प्रश्न को 19वें नंबर के प्रश्न देख रहे काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2018 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, ठीक ना। देखिए ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी, ठीक ना। देखिए जब वही बात आएगा, देखिए यहाँ पे लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्न कौन सी विधि है। देखिए जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर और डी में देखिए इनमें सभी। देखिए सबसे पहले तो पेंट लगाकर तो लोहा को जो है हम जंग से बचाते ही हैं, और देखिए ग्रीज लगाकर भी हम लोग क्या करते हैं, तो आप सभी को इनमें सभी याद रखना है। हम लोग जिंक की परत भी चढ़ाकर जो है ना यहाँ पे हम लोग जो है ना इनमें जिंक की परत चढ़ाकर लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो मैग्नीशियम, क्रोमियम और इसमें कोई नहीं होगा, तो आपको याद रखना सोडियम को जो है ना हम चाकू से काटे जा सकते हैं। और उससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग अभी तक हाई प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको ITI पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल के वहाँ पे सभी प्रकार के सॉल्यूशन अवेलेबल है, और वहाँ पे आप सभी को सभी प्रकार का सॉल्यूशन लगातार रूप से मिलेगा आप सभी के एग्जाम के बाद। तो आप लोग जो है ना है प्रिपरेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए हम लोग 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अमलगम क्या है? पारे में घुली धातु है, सोडियम युक्त मिश्र धातु है, कॉपर का एक यौगिक है, पारे का एक यौगिक है। अमलगम, तो अमलगम पारे में घुली एक धातु है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए जस्ता का अयस्क है, ठीक ना। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क कौन है? सिनावार है, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है। कौन होगा जस्ता का अयस्क? आप लोग जरूर जरूर कमेंट करके बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का इतना जस्ता का अयस्क है आप सभी को जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सल्फर का उपयोग किस जो है यहाँ पे किस विस्फोट पदार्थ के निर्माण में होता है? सल्फर का उपयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी हम लोग जो है ना कोई विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो सल्फर का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो आप स्वीकृत रखना, जब भी आपको आए तो आपको गन पाउडर के रूप में जो है ना विस्फोटक पदार्थ यानी सल्फर का उपयोग जो है गन विस्फोटक के रूप में हम लोग करते हैं। गन पाउडर के रूप में जो बंदूक बनता है उसी के पाउडर के रूप में हम लोग करते हैं उनको साफ सुथरा रखने में, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सी नंबर का राइट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? फ्लोरीन है, कॉपर है, और यहाँ पे देखिए निकॉन, और यहाँ पे देखिए Sb, ठीक ना। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है Sb जो है ना एक उपधातु है, ठीक ना। Sb एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है जगह। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। टाइपिंग में प्रश्न जो है ना ये गलत हो गया है। एक्वा रज्जिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होगा है, ठीक ना। तो एक्वा रज्जिया जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो है ना ताज़ा मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको याद रखना है एक्वा रज्जिया जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। खाद्य पदार्थों के बना देखिए खाद्य पदार्थों के बने डिब्बे पर जिंक के वजह टीन का लेप होता है, ठीक ना। तो आप सीख रखना है ये जो है ना जिंक के वजह जो है देखिए यह खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर बना जिंक के वजह टीन का लेप होता है, ठीक ना। तो आप सीख रखना है जो ये जो है ना जिंक जो है ना टीन से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक ना। तो इसलिए आपको याद रखना जिंक जो है टीन से भी अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग इसी तरह से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि वह धातु कौन है जो दहन करने पर चमकदार श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। वह धातु कौन है जो दहन करने पर चमकदार श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे कहते हैं जो दहन करने पर चमकदार श्वेत परत उत्पन्न करता है, ठीक ना, श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है, वो मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक ना, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। देखिए कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का अपरूप क्या होता है? हीरा होता है। तो हीरा सबसे अधिक कठोर धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का चालक है, ठीक ना। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का चालक है? तो आपसे याद रख हीरा जो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का चालक होता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए इनमें से कौन से धातु चमकीला है? देखिए धातु का बात आएगा, ठीक ना, अगर धातु का बात आएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अधातु का बात कर रहा है, तो कौन अधातु चमकीला होता है? तो आप सभी को याद रखना है जो हमारा जो है ना ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन एक अधातु है, ठीक ना, ये भी चमकीला होता है। ये पारा की तरह जो दिखता है यह चमकीला होता है। पारा धातु है, ठीक ना, और ब्रोमीन अधातु है, ये चमकीला होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देख लीजिए इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। और देखिए सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, पुनः गर्म करने पर। देखिए सिनेबार जो होता है ना, सिनेबार को जो गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। तो बोलता है पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु उपचयित होगा, ठीक ना। सिनेबार जो होता है उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो प्रश्न बोलते हैं ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। जब हम पुनः गर्म करेंगे तो कौन सी धातु उपचयित होगा?
ऑक्सीकृत होगा। कौन सा धातु ऑक्सीकृत होगा ये बोल रहा है। तो आप कहते हैं ये Hg जो है ना, ये Hg जो होता है डी नंबर का जो आंसर ऑप्शन है ये अपचयित होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। देखिए सोडियम क्लोराइड है, एक अणु है और देखिए यहाँ पे यह विपरीत फलनों का समुच्चय है, इनमें सहसंयोग बंधन है, विद्युत संयोजक नहीं है। तो आप क्यों कहते हैं सोडियम जो है ना विपरीत फलनों का समुच्चय है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हाई प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सअप इंक्वायरी नंबर 7480990089 पर आप लोग जो है पीडीएफ के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं जिसको पीडीएफ चाहिए। और यहाँ पे आपको पीडीएफ में सारा जानकारी मिल जाता है। सुबह 7 बजे आपको बिहार रिजल्ट टारगेट पर जो है ना सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है आप सभी को। ठीक ना। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।